पहले एक बात ध्यान रखो, देश तो 10 है, ठीक है ना, देश तो जो है वो 10 है, पर आपके यहाँ एक भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935, तो सबसे पहले उसी कंटेंट को ले लेते हैं। तो ये अधिनियम था, ये देश नहीं था, ठीक है ना, ये अधिनियम था। तो हम सबसे पहला पॉइंट पकड़ेंगे अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935। अब देखना अधिनियम 1935 से क्या क्या अपनाया, बात को समझो। पहली चीज संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। दूसरी राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। तीसरा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। चौथा आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान या कह सकते हो उपबंध। चौथा, अच्छा पांचवा शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन मतलब जो सूचियां थी ना, संघ सूची राज्य सूची, शक्तियों का विभाजन वो। न्यायपालिका, और क्या है, न्यायपालिका। और यूं कह सकते हैं संविधान का लगभग, संविधान का लगभग 70% भाग, संविधान का लगभग 70% भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही अपनाया गया है। ये किसकी बात की है मैंने, भारत शासन अधिनियम की। ध्यान से सुनना, ये देश की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको देश में मत गिनना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, शक्तियों का विभाजन। सो 7वीं अनुसूची में पढ़ते हो ना, संघ सूची, राज्य सूची, न्यायपालिका, ठीक है ना। और अगली बात क्या है, संविधान का 70% हिस्सा भारत शासन अधिनियम से अपनाया गया है। तो ये किससे अपनाए हैं, भारत शासन अधिनियम से अपनाया गया है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अब हम बात कर लेते हैं, चलो अब मैं देश ले लेती हूं। अब हम किस देश को लेंगे, अमेरिका को। अब साथ साथ बोलते चलो कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान भारत में अपनाए गए, बोलना शुरू करो। प्रस्तावना, प्रस्तावना, मूल अधिकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों का, न्यायाधीशों हेतु महाभियोग, मतलब पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, महाभियोग, वो कह सकते हो। और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और अब न्यायपालिका में देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका। और कठोर संविधान, और कौन सा है, कठोर संविधान। चलो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और देखो विधि द्वारा, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। तो ये बातें मुख्यतः हमने कहां से अपनाई है, ये बातें कहां से अपनाई, देवीचंद जी एक नागरिकता ब्रिटेन से है, ठीक है ना। ये बहुत हो गई, बहुत नहीं हुई है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ब्रिटेन करें अमेरिका करें क्या करें। तो ये सफिशिएंट है जहां तक मुझे लगता है। प्रस्तावना, मूल अधिकार,
न्यायालय की स्वतंत्रता, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च होगा, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की व्यवस्था या महाभियोग, और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका में जो महत्वपूर्ण, अब देखो होगा क्या, न्यायालय होना चाहिए, न्यायालय होने की बात कहां से ली, 1935 से, परंतु स्वतंत्र न्यायपालिका के अधिकार, नियम, कायदे, कानून, न्यायपालिका होगी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा गठित, परंतु स्वतंत्र न्यायपालिका होगी अमेरिका के द्वारा गठित। मेरी बात को समझ गए? स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका और केवल न्यायपालिका 1935 अधिनियम। अब देखना, ये न्यायालय से संबंधित स्वतंत्र न्यायालय, देखो न्यायालय की शक्तियां हैं, जनहित याचिका है, न्यायिक समीक्षा, न्यायालय की शक्तियां हैं, तो ये तो वैसे याद हो जाना चाहिए, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका। फिर उपराष्ट्रपति का पद ब्रिटेन में नहीं है, अमेरिका में ही है, तो उपराष्ट्रपति पद वहां से ले लिया। लिखित संविधान, और संविधान लिखित है तो वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना, ठीक है, लिखित संविधान है और संविधान जो है वो सबसे ऊपर होगा, आपने यहां से ले लिया। फिर प्रस्तावना और मूल अधिकार याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैं प्रश्न पूछूंगी, ये ध्यान रखना, ये छोटा चैप्टर है, अपना जल्दी कवर हो जाएगा आज, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि फिर आगे मैं आपको 10 देश करवाऊंगी, तो एक साथ बोर्ड पर आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो पॉइंट यहां तक क्लियर, प्रस्तावना, मूल अधिकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति, न्यायाधीश हेतु महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, देखो ये न्यायालय से संबंधित, ये संविधान से संबंधित, ठीक है, इसी को अपन यहां लिख सकते हैं कठोर संविधान, ये आपातकाल से संबंधित, और ये विधि के समान संरक्षण से संबंधित। यहां तक क्लियर? चलो अब अमेरिका के बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। अब अगला देश ले लो, ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या अपनाया बताओ? संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से क्या क्या अपनाई गई? संसदीय व्यवस्था अपनाई गई। द्विसदनवाद या द्विसदनात्मक, 2 सदन होंगे, ये भी कहां से अपनाया गया? ब्रिटेन से अपनाया गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता होगी, कहां से? ठीक है, ब्रिटेन से। चलो अगला, विधि की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया कहां से? ब्रिटेन से। विधि का ही शासन होगा, विधि का ही शासन होगा, कहां से? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता, वो समान संरक्षण था। ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या था? समान संरक्षण था, ठीक है ना, ठीक है। विधि के समक्ष समानता। अगला सीएजी पद। अगला परमादेश रिट, अगला परमादेश रिट। इसके बाद राष्ट्रपति की, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति की संविधान में नाममात्र शक्तियां, संविधान में नाममात्र शक्तियां। तो नाममात्र कार्यपालिका कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। अगले देखो, मंत्रिमंडल प्रणाली, मतलब मंत्री होंगे, किस प्रकार काम करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल। अगला मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। यह भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। चलो, और ब्रिटेन के भी तो और बाकी हैं। अगला देखो, लचीला संविधान, लचीला संविधान, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर? ये सारे जो प्रावधान हैं ये कहां से हैं बच्चों? ब्रिटेन विशेष के, ठीक है। कोई छूट गया अपना?
बाबूलाल जी इतने सारों के ट्रिक पढ़ाओगे ना तो आप खुद भूल जाओगे, ठीक है। और जो ट्रिक से बेसिक से पढ़ाने वाले हैं उनसे आप ट्रिक अगर बीच में स्किप हो गई ना तो गायब है पूरा मामला। संसदीय विशेषाधिकार, बिल्कुल संसदीय विशेषाधिकार। और कुछ? ये सफिशिएंट है, काफी है ये। अब देखो पहली चीज, अगर न्यायालय कहीं से कुछ पूछे, अगर न्यायालय ने कहीं से पूछा, न्यायालय के लिए पूछा, स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पूछा या संविधान के बारे में प्रश्न आता है तो आप अमेरिका प्रीफर करते हो, तो आप क्या करते हो, अमेरिका प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि लिखित संविधान होना, संविधान की महत्वता, संविधान की व्याख्या, ठीक है ना, कठोर संविधान, ये सारे अमेरिका से हैं, ठीक है। वहीं उपराष्ट्रपति पद और कहीं है नहीं, अमेरिका से लिया गया। उसी विशेष देखना, ब्रिटेन में क्या है, संसद बहुत खतरनाक है। ब्रिटेन में क्या है, संसद बहुत खतरनाक है। तो जितनी भी संसदीय व्यवस्था है, संसद में देखो, संसदीय व्यवस्था, संसद में 2 सदन है, वही आ गया। एकल नागरिकता, ये याद करना है। संसद विधि बनाती है, तो विधि की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। ये तीनों विधि की बात ब्रिटेन से होती है। सीएजी पद ये ब्रिटेन से है, ठीक है। परमादेश रिट, क्या, परमादेश रिट, तो जो रिट है 5 प्रकार की, उनमें से जो दूसरी प्रकार की है परमादेश रिट, वो कहां से ली गई, परमादेश रिट कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। राष्ट्रपति नाम मात्र होगा, मतलब आपके यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ क्या लिखा, संविधान में राष्ट्राध्यक्ष की, मतलब राष्ट्रपति की नाम मात्र शक्तियां कहां से ली गई, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट वहां नाम मात्र का है, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली, मतलब मंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री होगा, वह इस प्रकार कार्य करेंगे, तो ये मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहां से ली, ब्रिटेन से ली, ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी, तो जो हमारी मंत्री परिषद है वो लोकसभा और अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप में जिम्मेदार होंगी, ठीक है। लचीला संविधान, देखो यहाँ ध्यान क्या रखना, लचीला और कठोर में कंफ्यूज मत होना। जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, जो लिखा हुआ है उसको मिटाने के लिए रबड़ चाहिए, फिर वापस लिखना पड़ेगा, जोर आता है ना। तो अमेरिका का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है, उसे मिटाते हैं फिर लिखते हैं तो कठोर हो गया। पर ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, ठीक है, ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, तो मौखिक बात को बदलने में तो 2 मिनट लगता है, क्या मौखिक बात बदलने में 2 मिनट लगेगा, इसलिए मौखिक संविधान मतलब लचीला संविधान। संसदीय विशेषाधिकार, मैंने फिर कहा, संसद से संबंधित कोई भी अधिकार कुछ भी मिलेगा तो कहां है, ब्रिटेन में डाल सकते हो, पॉइंट क्लियर। संसद ब्रिटेन में फिट कर दो। न्यायपालिका, राष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका में फिट कर दो, ठीक है ना। ये आपका ब्रिटेन हो गया। चलो अगला देश कौन सा ले लेते हैं, आयरलैंड ले लेते हैं। अगला देश कौन सा है, आयरलैंड। आयरलैंड में सबसे पहली बात, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली कह लो। तो राष्ट्रपति जो निर्वाचन प्रणाली है वो कहां से ली गई, आयरलैंड से ली गई। फिर आपने नाम सुना होगा नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व भी कहां से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए। चलो अब अगली बात सुनना, राज्यसभा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे वो व्यवस्था भी हमने कहां से अपनाई, आयरलैंड से अपनाई, ठीक है ना। तो देखो आयरलैंड से क्या क्या अपनाया, राष्ट्रपति का चुनाव, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो आपने आयरलैंड पढ़ लिया, ब्रिटेन पढ़ लिया, इससे अगला देश देखो, आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बताओ ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या अपनाया गया, फटाफट बोलो।
ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा शैली, प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। व्यापार व वाणिज्य की समागमन शक्तियां, यह कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो ऑस्ट्रेलिया वाला तो याद करना बहुत इजी है। ऑस्ट्रेलिया में स आता है ना, तो स से समवर्ती, स से संयुक्त और इसको भी स से शैली, ठीक है ना। और ये आपको याद करना पड़ेगा। व्यापार वाणिज्य संबंधी जो स्वतंत्रताएं थी ना, कि व्यापार के लिए या वाणिज्य से संबंध में हमें क्या शक्तियां प्रदान करनी है, किसको शक्तियां प्रदान करनी है, तो यह बात भी हमने कहां से ली है? कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई। तो ऑस्ट्रेलिया को याद करना बड़ा ही आसान। स से ऑस्ट्रेलिया में स आता है, स से समवर्ती, स से संयुक्त, स से भाषा शैली, शैली आ गई, ठीक है। और फिर क्या आ गई? शक्तियां आ गई। तो समागमन, वाणिज्य, और इसमें देखो दो से आ रहे, तो मेरी बात को समझे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती, संयुक्त, शैली, शक्तियां। पॉइंट क्लियर? चलो अगला, ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या ले लेंगे? कनाडा। कनाडा में क्या क्या लिया कनाडा से? सशक्त, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र की संघात्मक व्यवस्था। सशक्त केंद्र की क्या ली? संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। दूसरा आपने क्या लिया? राज्यपाल की नियुक्ति। क्या लिया? राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। सशक्त केंद्र की संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या था? अवशिष्ट सूची, कल परसों बात कर रहे थे ना, अवशिष्ट सूची, ठीक है। तो अवशिष्ट सूचियां भी कहां से ली गई? 3 सूचियां होती है ना। अवशिष्ट सूची कहां से ली? कनाडा से ली। और एक और चीज थी, सर्वोच्च न्यायालय की, ध्यान से सुने ना, हो सकता है नीचे दिखाई नहीं दे रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शीय, परामर्शीय न्याय, परामर्शीय न्याय निर्णय। तो आपके यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगता है और उस परामर्श को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं होता, ठीक है ना। तो ये शक्ति हमने कहां से ली? कनाडा से ली है, ठीक है। कहां से ली? कनाडा से ली है। तो कनाडा में क्या अपनाया? सशक्त केंद्र की संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है ना, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बात हमने कहां से ली? कनाडा से ली। अवशिष्ट सूचियां हमने कहां से ली? देखो एक बात ध्यान रखना, राज्यपाल पद नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूचियां और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शीय न्याय निर्णय। तो आपके यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देने का अधिकार रखता है, ठीक है, तो परामर्श देने में उसके पास जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमने कहां से ली? कनाडा से ली। चलो कनाडा के बाद, कनाडा के बाद हम ले लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, अब कोई जाति विशेष, रंग विशेष में बात नहीं कर रही हूं, ठीक है ना, कोई रंग के विशेष में बात नहीं कर रही हूं, पर एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मान लो अफ्रीका के लोग काले होते हैं ना, तो अफ्रीका के काले लोगों को व्हाइट करने के लिए उनको उनमें संशोधन करना पड़ता है, एक तरीका है बस। तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। याद करने का तरीका, बाकी मैं इस चीज से कोई रंग विशेष के भेदभाव की बात नहीं कर रही हूं, आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है ना। जीके स्टडी जी, अवशिष्ट सूचियां क्या होती हैं हमने कल चर्चा कर ली थी, आप अनुसूचियों वाले चैप्टर में देख लें, कल वाले में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो दक्षिण अफ्रीका से क्या अपनाया गया?
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई और दक्षिण अफ्रीका से आपने क्या अपनाया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव किस प्रकार होगा, ये भी हमने कहां से अपनाया, दक्षिण अफ्रीका से ही अपनाया। वो याद करने का एक तरीका बता रही हूं बस मैं, कि भाई संविधान संशोधन में कंफ्यूजन होता है, तो संविधान संशोधन का मतलब परिवर्तन करना, तो दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों में परिवर्तन करने के लिए संशोधन किया जाए, वो याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, अगला देखो फ्रांस, अगला देश फ्रांस। तो फ्रांस से आपने क्या अपनाया, गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, और क्या अपनाया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये कहां से अपनाया आपने, फ्रांस से अपनाया। ठीक है ना। हाँ, बस दक्षिण अफ्रीका में दो ही हैं, इसमें भी एक तो गणतंत्र व्यवस्था है, ठीक है, गणतंत्र व्यवस्था है, दूसरा क्या है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है। ये मैंने आपको प्रस्तावना में भी समझाया था। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर। जीके स्टडी जी मैं अवशिष्ट सूचियां मेरे कल वाली क्लास में समझा चुकी हूँ, आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अवशिष्ट सूची समझ में आ जाएगी। हो गया, फ्रांस हो गया। चलो अब कनाडा को हटाते हैं और अगला कौन सा ले लेते हैं, जर्मनी ले लो। बताओ जर्मनी में क्या, तो ध्यान से सुनना, जर्मनी में है आपातकालीन प्रावधानों में मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब आपके यहाँ जो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, ठीक है ना, अब ध्यान रखना जर्मनी में आपातकालीन प्रावधान नहीं है। अगर आप आपातकालीन प्रावधान जर्मनी में दे दोगे तो 1935 अधिनियम में क्या दोगे, जर्मनी में है आपातकालीन प्रावधानों में जो राष्ट्रपति मूल अधिकारों को सस्पेंड करता है ना, स्थगित करता है, ठीक है ना, तो स्थगित करना, जो सस्पेंड करना है, वो बात कहाँ है, जर्मनी में। तो आप इसको यूं याद रख सकते हो, हिटलर कहां से था, जर्मनी से जुड़ा हुआ था क्या, ठीक है, तो जर्मनी में आप यूं कह सकते हैं आपातकाल से संबंध में जो मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है वो है, ठीक है ना, स्थगित जो किया जाता है, सस्पेंड जो किया जाता है। चलो उसके बाद अगला देख लो, 10वां, एक देश और देखो, जापान ले लेते हैं। जापान में केवल एक ही बात को ध्यान रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली बच्चों, जापान से ली है, ठीक है। एक और देश बच गया ना, रूस बच गया, रूस। तो आपने रशिया, रूस से क्या अपनाया, रूस से आपने अपनाया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां से है बच्चों, रूस से है। मूल कर्तव्य कहां से, रूस से। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो आपके यहाँ जो 3 प्रकार के न्याय हैं, वो तीनों प्रकार के न्याय कहां से लिए हुए हैं, रूस से लिए हैं, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर। हाँ, पंचवर्षीय योजनाएं भी आप रूस में डालते हो, इधर लिख देते हो। बिल्कुल पंचवर्षीय योजना, ये भी कहां की देन है, ये भी कहां, पंचवर्षीय योजना। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है। ये आपके जो विदेशी स्रोत हैं, जिसमें 11 हो गए, 11 नहीं है, इसमें अगर एक आप भारत शासन अधिनियम को हटा देते हो, अगर भारत शासन अधिनियम को आप हटा देते हैं, तो भारत शासन अधिनियम को हटाने के बाद 10 देश हैं जिससे आपने कुछ ना कुछ अपनाया है। पॉइंट यहां तक क्लियर। बिल्कुल सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है, ठीक है, सोवियत संघ जो है उसी को रूस कहा जाता है।
ये आपके विदेशी स्रोत जो है वो कंप्लीट है, ठीक है ना। दिनेश पढ़ाया तो है अभी, जीके स्ट्रेटेजी गणतंत्र के बारे में हमने प्रस्तावना में चर्चा कर ली, ठीक है। आप क्लास में रेगुलर नहीं, आज हमारे साथ आज ही जुड़े, तो हमने इन लगभग कुछ शब्दों पे चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जैसे कि हाँ, ये बताओ, पहला 1 नंबर लगाते जाना, संघीय व्यवस्था कहां से अपनाई गई। दूसरा, न्यायिक समीक्षा कहां से अपनाई गई। फटाफट लिख के मुझे बताते चलो, फटाफट लिखो और मुझे बताते चलो। जवाब देते चलो। संघीय व्यवस्था कहां से है। भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायिक समीक्षा कहां से है। अमेरिका। राज्यपाल नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण कहां से लिया, तो ये संरक्षण भी अमेरिका से। कहां से है, अमेरिका से है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय ये कहां से लिया, रूस से लिया गया, ठीक है। अगला बताओ। जवाब दो। विधि का शासन, विधि का शासन कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पद, तो देखो राष्ट्रपति पद के लिए कोई एक अनुच्छेद मुख्यतः काम नहीं करता, पर हम गणतंत्र को राष्ट्रपति से जोड़ते हैं। हम क्या करेंगे, गणतंत्र को राष्ट्रपति से जोड़ते हैं, तो हम यहां जवाब देंगे फ्रांस, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद, तो उपराष्ट्रपति पद के कहां से, अमेरिका से। अगला, मंत्रिमंडल, तो मंत्री कहां से, ब्रिटेन से। संवर्ती सूची कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है।
राष्ट्रपति पद अमेरिका नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका में केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत बड़ा अंतर है, पहली चीज तो ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात, ब्रिटेन के अंदर जो सम्राट है, जो अध्यक्ष है ना, उसके समानांतर हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। बट ब्रिटेन में जो सम्राट है वो वंशानुगत है, ब्रिटेन में जो सम्राट है वो वंशानुगत है, और हमारे यहाँ वंशानुगत न होकर निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। तो राष्ट्रपति को गणतंत्र से जोड़ा, ठीक है। जिस दिन राष्ट्रपति पद लागू हुआ उस दिन हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, और वो गणतंत्र व्यवस्था हमने कहां से ली बच्चों? फ्रांस से ली है, ठीक है ना। कौन सा? आयरलैंड भी नहीं होगा विकास, आयरलैंड भी नहीं होगा, क्योंकि आयरलैंड में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली है, पर राष्ट्रपति होगा और निर्वाचित होगा ये हमने फ्रांस से लिया है। ये क्या एक्चुअल में राष्ट्रपति पद को लेकर बच्चों में हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है, इसके लिए कोई वो नहीं है, मुझे पता है हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है।